आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि आपका कर्म कहां बैठा हुआ है। आपका कर्म अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और अष्टम भाव में अगर आपका कर्म बैठा हुआ है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता प्राप्त हो, यह हम जानने का प्रयास इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। आगे आने वाले अर्थात दिसंबर 2024 इनका प्रभाव दिसंबर तक क्या रहेगा, यह हम जानने का प्रयास इस प्रोग्राम में करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को मिस नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। अंत तक आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हमें सफलता जो है वह किस तरीके से प्राप्त होगी, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में हमारा नंबर होगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि एवं आपके लगन पर आधारित है। आपको दोनों नहीं पता है तब इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आपके 2 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। कौन कौन से? आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। अगर हम 9 ग्रहों की बात करें और 9 ग्रहों को अगर हम देखें तो 9 ग्रहों में शनिदेव महाराज ही एक ऐसे प्लैनेट हैं, ऐसे ग्रह हैं जो सबसे मंद गति में चलते हैं, सबसे स्लो मोशन में चलते हैं। इनकी जो गति है एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। आपके 8वें भाव में है, स्वराशि है, अपने ही राशि के अंतर्गत है। माना कि आप पर शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, शनिदेव महाराज की ढैया आप पर चल रही है। कहा जाता है कर्क वृश्चिक में बड़ी ही शनि की ढैया, लेकिन शनि का ढैया का ये मतलब नहीं है उन लोगों पर ढैया का कोई असर नहीं होता है जो कर्मों पर, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। साफ साफ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जसु करे तासु फल चाखा। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। तो हमारा कर्म कहां बैठा है, हमें यह समझने की आवश्यकता है। कर्म हमारा 8वें भाव में बैठा है। 8वां भाव किसका होता है? रुकावटों का स्थान होता है। यही हमारा कहीं ना कहीं वाणी का भी हो जाता है। 3रा भाव और 8वां भाव हमारी थोड़ी वाणी का भी हो जाता है। अब आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, कर्म 8वें भाव में बैठा है तो आपको वाणी की आवश्यकता बड़ी ही पड़ेगी। आपको सफलता आपको तभी प्राप्त होगी जब आप वाणी का सही उपयोग करेंगे। अपनी वाणी से आप धन की प्राप्ति, सफलता या आप कुछ भी करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे। यहां पर आपकी वाणी में कठोरता होगी, किंतु आपको अपनी वाणी पर मधुरता रखनी है। शनिदेव महाराज सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेहनत करवाते हैं। अगर आप इनके अनुसार मेहनत करते हैं, और दूसरी चीज आलसपन भी शनिदेव महाराज बहुत देते हैं। इंसान को आलसपन भी शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा देते हैं, और आलसपन के साथ ही साथ में मेहनत भी करवाते हैं, लेकिन फल जो होता है वो उत्तम नहीं मिलता है। अब आपको क्या करना है वह समझिएगा, शनिदेव महाराज की कृपा होने लगेगी। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं तो शायद परमात्मा श्री शनिदेव महाराज ही शायद ही कृपा उन्हीं की हो जो हम बोल रहे हैं आज। 8वां भाव रुकावटों का स्थान है। हमें अपने कर्मों पर जो हम मेहनत, कर्म का मतलब ये नहीं कि हम कंबल दान कर रहे हैं, असहाय व्यक्तियों को दान कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कर्म वो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो भी कर्म हमारा उत्तम कर्म है। कर्म ये भी है, जैसे एग्जाम्पल फॉर आप फार्मर, किसान है, आप खेत में फसल नहीं बोएंगे तो आपको धन की प्राप्ति कहां से होगी। आप एक टीचर हैं, आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे नहीं तो आपको धन की प्राप्ति कैसे होगी। आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, आप वहां काम पर नहीं जाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। तो हमें यहां पर कर्म करने की आवश्यकता होती है। अब जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, यानी कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ाओ, मेहनत को थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। और मेहनत को बढ़ाएंगे ना तो आपको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आपके 8वें भाव में बैठे हैं शनिदेव महाराज। आपके ज्यादातर आपको वाणी से आपको होगी, और वाणी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि प्रॉपर्टी, जमीन से आपको अच्छा इनकम प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आप अगर आप विदेश में हैं या विदेश से कुछ काम धंधा करना चाह रहे हैं, हाँ, अगर कोई भी आप काम करें, ध्यान रखें हमारी बात, आप किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस शुरू करें, कोई कुछ भी करें, आप पहले आप नया काम शुरू कर रहे हैं, पहले आपको अच्छी तरीके से सीख लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद में सही दिशा में और सही समय पर अपने बिजनेस व्यापार को प्रारंभ कर देना है। देखिए सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। हम कोई चीज को सीखते नहीं, हमें ये खोलना नहीं आता है,
हमें इसे लिखना नहीं आता है, हमने ये खरीद लिया, बोर्ड मंगवा लिया, अब हमें कुछ आता तो है ही नहीं जो हम बताएं, हम यहाँ पर जानते ही नहीं, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम जब तक सामने वाले व्यक्ति को तभी हम समझा पाएंगे या तभी अपना सामान जो बिक्री कर पाएंगे जब हम उसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, है ना। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, आपको साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि इनकी सफलता जो होगी ना, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, वह हम आपको अंत में बताएंगे, कुछ रेमेडीज बताएंगे। एक चीज मित्रों, एक दृष्टि इनकी आपके 1 2 3 आपके बिजनेस व्यापार पर जा रही है। अंधा सौदा नहीं करना है। आप अंधा ये सोच रहे हैं कि हम ये 10 रुपए का ले रहे हैं, हमारा ये 12 रुपए का बिकेगा, अंधा सौदा नहीं करना है। ध्यान रखिए, अंधा सौदा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पर 500 रुपए लगा दिए, अब सोच रहे हैं 1000 मिल जाएंगे, तो ध्यान रखें, हमें पता ही नहीं कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि हाँ हमें इसमें रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव प्राप्त होंगे, तभी आपको करना है। बहुत ध्यान रखिए इस चीज को। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, क्योंकि इनकी दृष्टि जा रही है तीसरे भाव में, मंगल देव के घर में जा रही है, तो थोड़ा सा यहां पर आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंचम भाव, विद्या से आपको धन की प्राप्ति होगी। विद्या से आपको धन की, आपको बुद्धि से आपको धन की और सफलता की प्राप्ति होगी। आप थोड़ा सा बुद्धि, आप देखिए हर आदमी बुद्धि में थोड़ा सा कर्म भी करना है। बुद्धि में हमें, बुद्धि के साथ हमें कर्म भी करना है। अच्छी जगह पर बुद्धि लगानी है और वहां पर कर्म की आवश्यकता रहेगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। पिता से सफलता प्राप्त होगी, पिता के साथ काम करेंगे या पिता के साथ बिजनेस व्यापार, पिता अगर आपसे कह रहे हैं आपके करने को, उनके साथ करेंगे तो आपको लाभ होगा। हाँ, ध्यान रखिए हमारी बात कि उनके साथ लाभ तभी होगा जब आपके कर्म सही होंगे, आप मेहनत करेंगे, आप उनके साथ काम करना शुरू कर दीजिए। वह काम पर हैं, आप घर पे लेटे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे आपको और प्रॉब्लम पिता को भी आपको भी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों एक बात और आपको बताते चलें कि रेमेडीज, उपाय और सावधानी क्या बरतनी है। पहली भी चीज, किसी विधवा स्त्री को ना सताएं। दूसरी चीज मित्रों, दूसरी चीज यह है, किसी भी व्यक्ति का अगर 1 रुपया आ रहा है तुरंत उसका चुका दें। धोखे में आ रहा है तो तुरंत ही चुका दें। वैसे अगर आ रहा है आपके पास है तो उसको तुरंत वापस कर दें। पशुओं पर अत्याचार ना करें। उसी के साथ ही साथ में भाइयों का हिस्सा ना खाएं, झूठ ना बोलें, गलत संगति से दूर रहें। इन चीजों पर आप रोक लगाएं। हो सके तो अगर आप नॉनवेज या एल्कोहल लेते हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, रखें अपना, अच्छा रहेगा आपके भलाई के लिए मैं बता रहा हूं। इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है, ये नहीं करना। ये करोगे तो शनिदेव महाराज का प्रकोप और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यह चीजों पर रोक लगा दीजिए, शनिदेव महाराज की कृपा होने लगेगी। रेमेडीज क्या, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, शाम को सूर्यास्त के बाद जपना प्रारंभ कर दीजिए। तेल का दान किसी असहाय व्यक्ति को या फिर शनिदेव महाराज को तेल का दान, उन पर तेल चढ़ाइएगा या तेल का दीपक जलाइए। अपने जो नकारात्मक सोच है उसको दूर रखिए, सकारात्मक सोच को ऐड करिए, आपका सब भला होगा। आप करके देखिए, आपको फायदा होना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।